मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतना सुंदर झरना हो सकता है। कोमल, ये झरने जादुई है। ये नीला झरना तुम्हें पैसा देगा, पीला झरना तुम्हें बहुत सारा सोना देगा और गुलाबी झरना तुम्हें बहुत सारी खूबसूरती और ज्ञान देगा। इस झरने में जिसने भी एक बार डुबकी लगाई उसे झरने की खासियत के हिसाब से सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती है। अगर मैं इस नीले झरने में डुबकी लगाऊंगी तो मुझे पैसे मिलेंगे, दूसरे पीले झरने में डुबकी लगाऊंगी तो मुझे सोना मिलेगा और गुलाबी झरने में डुबकी लगाऊंगी तो मुझे ज्ञान के साथ साथ खूबसूरती भी मिलेगी। मुझे खूबसूरती के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, इसीलिए मैं तीसरे झरने में डुबकी लगाऊंगी। कोमल परी से कहती है, परी रानी, मुझे गुलाबी झरने में डुबकी लगानी है। ठीक है कोमल, तुम गुलाबी झरने में डुबकी लगाओ। कोमल अब गुलाबी झरने में एक डुबकी लगाती है। डुबकी लगाते ही कोमल दिखने में बहुत खूबसूरत हो जाती है और उसे ढेर सारा ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। कोमल घर जाने के लिए निकलती है। तभी कोमल परी से, परी रानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की है, मगर एक समस्या है। अब कौन सी समस्या है तुम्हें? मुझे लकड़ियाँ लेकर घर जाना है और मुझे लकड़ियाँ काटना नहीं आता। तभी परी अपने जादू से हाथों पर एक मोती बनाती है और कोमल को देकर कहती है, कोमल, ये लो जादुई मोती, इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। परी रानी, सच में ऐसा होगा? तुम इस मोती से मांग के तो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा कहते ही कोमल उस मोती से लकड़ियाँ मांगती है और देखते ही देखते उसके सामने लकड़ियों का ढेर बन जाता है। ये सब देख कोमल बहुत खुश हो जाती है। अब परी कोमल से, कोमल, तुम्हें ये जादुई मोती मैंने दिया है, ये बात किसी को नहीं बताना, नहीं तो इस मोती का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसे सिर्फ तुम्हारे पास ही रखना। जी परी रानी, मैं इसे मेरे पास ही रखूँगी। ऐसा कहकर कोमल वो जादुई मोती अपने ड्रेस में छुपा देती है और कुछ लकड़ियाँ लेकर घर चली जाती है। कोमल को देख सुधा के होश ही उड़ जाते हैं। सुधा कोमल से, अरे कोमल, तुम इतनी खूबसूरत कैसे बन गई? माँ, जंगल में 3 झरने हैं, एक पीला झरना सोने का, दूसरा नीला झरना पैसों का और तीसरा झरना ज्ञान और खूबसूरती का। तो मैंने गुलाबी झरने में डुबकी लगाई और मैं खूबसूरत बन गई। ये सब बातें सुन सुधा मन ही मन कोमल को, क्या मूर्ख लड़की है, पैसा और सोना छोड़ के इसने ज्ञान और खूबसूरती चुना। मैं मेरी बच्ची को लेकर वहां जाती हूँ और बहुत सारा सोना लेकर आती हूँ। अब सुधा गौरी को आवाज देती है और गौरी से, गौरी, चलो मेरे साथ, हम जंगल में जाएंगे, वहाँ जादुई झरने हैं, वहाँ से हम ढेर सारा सोना और पैसे लेकर आएंगे। हाँ माँ। माँ, मगर ये सब सच है क्या? कोमल देख कितनी खूबसूरत बन गई है, ये जादुई झरने में डुबकी लगा कर आई है। चलो माँ, मुझे भी जल्दी जंगल जाना है और झरने में डुबकी लगानी है। ऐसा कहकर सुधा और गौरी जंगल में चली जाती है। कोमल ने बताए हुए रास्ते से जाकर वो 3 जादुई झरनों के पास पहुंच जाती है। तभी सुधा गौरी से, गौरी, तुम सोने के झरने में डुबकी लगाना, मैं नीले झरने में डुबकी लगाती हूँ, जिससे हमें सोना और पैसे दोनों भी मिल जाएंगे। ठीक है माँ। ऐसा कहकर गौरी पीले झरने में और सुधा नीले झरने में डुबकी लगाती है। जब दोनों बाहर आती है तो गौरी बहुत ही काली और बदसूरत दिखाई देती है। ये देख सुधा गौरी से, गौरी बेटी, तुम इतनी काली और बदसूरत कैसे बन गई? माँ, आपका भी रंग कितना काला हो गया है, ये हम दोनों को क्या हुआ है? तभी सुधा और गौरी के सामने एक परी प्रकट हो जाती है और परी सुधा से, ये जादुई झरना है, इसमें कोई भी व्यक्ति आकर डुबकी नहीं लगा सकता। तुम दोनों के बुरे विचारों के कारण तुम इतनी बदसूरत बन गई हो, अब अपने कर्मों का फल भुगतो। हे परी रानी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम पे कृपा करो। ये झरना जैसी व्यक्ति वैसा फल देता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तभी वहाँ कोमल आ जाती है। कोमल परी रानी से, परी रानी, आप इन्हें माफ़ कर दो, इन दोनों को इनकी गलती का एहसास हुआ है, यही बहुत है, इन्हें पहले जैसा बना दो। परी रानी उसकी विनती सुन के, ठीक है कोमल, मैं इन्हें माफ़ करती हूँ, मगर आज के बाद इन्होंने फिर तुम्हें तकलीफ दी तो ये फिर से बदसूरत बन जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा परी रानी। परी रानी सुधा और गौरी को पहले जैसे बना देती है।
सुधा को अपने किए का पछतावा होकर वो कोमल से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो कोमल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, मुझे माफ़ कर दो। नहीं माँ, तुम माफ़ी मत मांगो। ऐसा कहकर कोमल और सुधा गले लग जाती है। अब तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगती है और ये सब जादुई 3 झरनों की वजह से हो पाया था।